Rajendra Bhatkar साहब, please welcome on the board. थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सभी को ऑन पेशी नमस्कार। मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का इनकेबल इंडिया की यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अजय शर्मा सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, दीपेन तुरनिया सर, अजीजुर रहमान सर, आदित्य मित्तल सर, मीनाक्षी मंगराल मैम, वासवी शर्मा बेटा, अनुराधा बेटा, इनका भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इनक्यूबेट इंडिया के हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अनिल मिनन सर का जरा टाइम पे मतलब उनका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो मतलब वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है उनका, मतलब कनेक्टिविटी का, इसीलिए वो थोड़ा लेट जो है। यस यस, हाँ। तो हमारे अनिल मिनन सर टाइम पर आ गए हैं, थैंक गॉड। तो आज का जो गो स्टडी का के बारे में हमारे आज के प्रेजेंटर अनिल मिलन सर आज बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो एकदम जेंटलमैन पर्सनालिटी, नॉलेजेबल पर्सनालिटी, बहुत मतलब वो हर चीज का बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं और एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। जो आज का उनका टॉपिक है गो स्टडी, है ना, मतलब सावकाश निरंतर, मतलब इसके बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इनवाइट करूंगा हमारे प्रेजेंटर मिस्टर अनिल मेनन सर को। मोस्ट वेलकम अनिल मेनन सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भटकर सर। किसी कारणवश मैं अपना आज वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम। अगर वीडियो ऑन हो गया तो फिर मैं फिर से बाहर निकल जाऊंगा। तो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स of this beautiful group. Am I audible, Sajid sir? यस, Yes, लाउड yes, एंड sir. क्लियर अनिल Yes, सर। sir. Oh, thank you, sir. Thank you. Thank you. तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो वाकई में क्या है कि सबको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी उसी की है। वो है गो स्टडी। आराम, मतलब बिल्कुल आराम से जाइए आप। गो स्टडी। आप सब जानते हो ना कि आजकल हो क्या रहा है, आजकल किस किस उसमें से हम गुजर रहे हैं। तो इस वक्त क्या है ना कि इस वक्त हमारे एक एक जो ऑन पैसिव में एक एक जो मेंबर्स हैं, इसमें हम जो ऑन पैसिवेंस को सबसे ज्यादा पिछले जो 3 या 4 साल से जो हमने पेशेंस बनाए रखा था, उस पेशेंस से कहीं ज्यादा पेशेंस इस वक्त हमें बनाए रखना है, क्योंकि हम बिल्कुल उसके द्वार पे पहुंच चुके हैं। ये वाकई में क्या है कि कहते हैं ना कि वो जब मंजिल हमारे सामने जब आता है तो नेचुरल में क्या है कि उस मंजिल को पाने के लिए जो जो एक मतलब जो पेशेंस, जो क्षमा या जो क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए ना, भले वो बहुत मुश्किल है उसमें से गुजरना, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा पेशेंस की हमें जरूरत है। अब इसमें क्या है कि ना कुछ कुछ बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जब ये पेमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ बातों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि अभी पिछले वेबिनार में हमारे एड साहब ने आके बोला था हमसे कि थोड़ा धीरे जाने के लिए, थोड़ा थोड़ा स्लो होने के लिए। वाई, क्यों क्यों कहा गया इसे, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? देखिए साहब, ये जब हम जानते हैं कि हमारे जो पिछले जब पहली बार जब ये पेमेंट का जब शुरू हुआ था तो हमारी जो पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का जो लिमिट या ट्रांजैक्शन को वॉल्यूम देखकर जो गेटवे हमसे मतलब छोड़ के भाग गए थे, वो हम सब जानते हैं। एंड हमारी मतलब जो सीईओ की वो दयालुता का देखिए, उनके जो सॉफ्ट नेचर को देखिए कि उन्होंने उनको पहले एक चांस दिया। भले मतलब उनकी तरफ से गलती भले हुआ हो, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली कोई एक्शन इनकी तरफ से इनिशिएट नहीं किया। इंस्टेड उनको एक चांस दिया गया, उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप अगर ठीक कर सकते हो तो करो, नहीं तो क्या है कि अगला जो स्टेप जो है उसकी तरफ इनिशिएट किया, वो स्टेप इनिशिएट किया जाएगा। फिर 2 हफ्ते के बाद भी जब उनसे नहीं हुआ तो फिर लास्ट में जो एक्शन इनकी तरफ से लेना था उन्होंने उस एक्शन की तरफ ही वो चले गए। अब इसमें ना हमें उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस बीच में जब ये सब हो रहा था, जब उनको टाइम दिया जा रहा था,
तब ऑन पैसिव की तरफ से करीब 50 जो ऑप्शंस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इसको क्या है कि 3 कैटेगरी में बांटा गया। अब 3 कैटेगरी कौन कौन से, वो एक तो जो है इमरजेंसी ऑप्शन निकाला, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म ऑप्शन भी देखा गया एंड लॉन्ग टर्म ऑप्शन भी उसमें देखा गया। तो इस तरह से दोबारा क्या है कि धीरे धीरे पेमेंट शुरू हो गया। अब जब पेमेंट शुरू हो गया तो क्या है कि अब सबसे पहली बात तो क्या है ना, इसमें ये जो ऑन पैसिव जो कंपनी जो है, ये पहली बार हो रहा है। जो कुछ हो रहा है ये एक नया कंपनी है और पहली बार हो रहा है, और इतनी बड़े वॉल्यूम में आज तक कभी कोई भी, दैट इज नो अदर कंपनी हैज कम फॉरवर्ड। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज इट्स समथिंग, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे। तो क्या है कि नेचुरली क्या है, इतना बड़ा जो ट्रांसैक्शन, इसमें 2 हैं। सी, पेमेंट इन भी है, पेमेंट आउट भी हो रहा है। ये दोनों दोनों अब दोनों एक साथ चलने वाला आज तक कोई कंपनी बना ही नहीं। तो फिर नेचुरली क्या है कि थोड़ी बहुत क्या है कि इधर उधर के जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो क्लचेस तो होते रहते हैं, ये होगा भी। अब क्या है कि हम में से इस वक्त क्या है, ये इसको समझने से पहले जब हम कहते हैं कि गोस्ट जब कहते हैं तो हमें कुछ बातों का हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। गए वो दिन, अभी क्या है कि पहले क्या था कि हम, हाँ ठीक है, मुझे डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये हाई हाई मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इस तरह कहते हुए हम पीछे नहीं हट सकते। वी कैन नॉट स्टेप बैक बाय सेइंग ऑल दिस unwanted things that this particular subject is highly that is, you require a lot of education for this, and so I don't know what to do. The subject is slightly difficult to digest. These are the things, ये सब चीजें ना, अब as a non-passive in you cannot do it, you cannot say that. There are certain things, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी। अब जब हम इसमें, जब एड सर ने कहा कि गो स्लो, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें कुछ बातें हमें सीख लेना चाहिए या हमारे नॉलेज में आ जाना चाहिए। व्हाट इज इट? एक सॉफ्टवेयर दुनिया में, ये अभी कल के जो सेशन में, हमारे कल या परसों के सेशन में हमारे कॉलिन साहब ने एक बहुत ही बढ़िया बात कहा था कि सी, देयर आर 2 applications which is very very delicate। जब ये यूज करते हैं ना कि उस एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में, these 2 applications are highly delicate। which are those? वो कौन कौन से हैं? One is health application and the second one is bank application। अब हेल्थ एप्लीकेशन जब हम यूज करते हैं, हेल्थ एप्लीकेशन इज समथिंग विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफ, तो दैट इज वेरी वेरी डेलिकेट। ये दोनों एप्लीकेशन, द सेकंड वन बैंक एप्लीकेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी, तो नेचुरली दैट आल्सो इज हाईली डेलिकेट, बिकॉज दोनों में देयर आर लॉट ऑफ रिस्क। सो दीज आर द 2 applications which are very very डेलिकेट। एंड इसमें क्या है कि दीज एप्लीकेशन, जो स्पेशली जो बैंक एप्लीकेशन कम्स, ये आता है कुछ रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस के साथ, विच इज कोडेड कहेंगे। ये जो रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस के साथ ये आता है, इसमें हमें इन कुछ बातें हमें पता होना चाहिए कि जब ये पेमेंट के बारे में बात करते हैं, तो पेमेंट में जब ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो क्या है कि अब एज ए नॉन पैसिव में हमें पता होना चाहिए कि गेटवे क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, कार्ड पेमेंट क्या होता है, एंड बैंक प्रोसेसर क्या होता है। ये सब बातें ना अब हमें सीख लेना चाहिए। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, किसी और दिन कोई और सब्जेक्ट, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, या तो हमारे अनुसार ही लेंगे, और शायद उन्होंने एक बार लिया भी था ये सब्जेक्ट। तो ये ना कुछ बातें ऐसे हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। नाउ, एक सॉफ्टवेयर में हमें एक पता होना चाहिए, व्हेन सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज based on certain criteria and functionality to make the system more robust, fast and easy। जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको क्या है कि कई माइक्रो सर्विसेज में इसको बांटा जाता है। उसके मतलब
क्राइटेरिया, उसको जो फंक्शनैलिटी और उसके जो ये मतलब उसको देखते हुए इसको डिवाइड किया गया है। एंड डिवाइड करने का मकसद क्या है कि ये सिस्टम को थोड़ा मतलब फास्ट और इजी बनाने के लिए ये बनाया जाता है। तो ये क्या है कि ये इसके ऊपर हमें डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन कोई पूछेगा आपसे कि सॉफ्टवेयर क्या है तो सॉफ्टवेयर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। अब रही बात हमारे ऑन पैसिव में, एक बात समझिए, कई क्वेश्चंस हमारे सामने आता है कि ये क्या कहते हैं इसके जो अमेजोन में कोई अमेजोन में कैसे चल रहा है, एंड बाकी जो इसके साथ जो मतलब पेमेंट्स वगैरह जो करने वाली कंपनीज हैं, तो एक बात याद रखिए कि उस कंपनियों ने 20-25 साल लगाने के बाद आज वो इस पोजीशन में पहुंचे हैं, जबकि ऑन पैसिव को आए कुछ दिन ही हुए हैं। एंड इतना ह्यूज जो ट्रांसैक्शन जो हुआ है, जो ह्यूज ट्रांसैक्शन जब होता है, तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें जो सॉफ्टवेयर जो बना है और जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसर जो इसमें काम कर रहा है, जो भी हो रहा है इसमें सब कुछ फ्लॉलेस चल रहा है। बट इसमें है ना, सिंस इट्स अ न्यू कंपनी, ऑन पैसिव इज अ न्यू कंपनी, बिकॉज एंड इसका ऐसा कोई कंपनी आज तक इतना पे इन और ये पे आउट करने वाला छोटा नहीं है। सिर्फ इसमें पे इन नहीं है, साथ में पे आउट भी हो रहा है। thousands of amount is coming and thousands of amount is going out, ये दोनों इसमें चल रहा है। and this has never happened before, कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जब इतना ट्रांसैक्शन जब आता है तो देयर आर चांसेस कि ये जो चांसेस इसलिए कि देयर आर चांसेस कि प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ सकता है। तो प्रोसेसर के ऊपर लोड जब पड़ेगा 90%, 90 to 95% ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, क्योंकि उसके जो कुछ इनको जो रेमेडीज या जो कुछ सेफ्टी मेजर्स इनको लेना चाहिए था उन्होंने ले रखा है, एंड इट इज मूविंग स्मूथली। बट देयर आर चांसेस, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि प्रोडक्शन के बारे में प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं, कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बट जब प्रैक्टिकली हमारे एच सर ने कहा कि एच सर ने पिछले जो वेबिनार में क्लियरली कहा था कि जो प्रोडक्शन साइड में वो तो चाहते हैं कि इसको रैपिड स्पीड में निकाला जाए, बहुत स्पीड से ये चला जाए, लेकिन ड्यू टू क्योंकि जब ये प्रैक्टिकली जब हम इसको यूज करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, आएगा, आया नहीं है, आ सकता है। तो इसलिए क्या है, जब इतना सारा प्रोडक्शन, जब इतना सारा जब लोड हमारे प्रोसेसर पे पड़ेगा, देयर आर चांसेस कि ये मतलब सिस्टम शट डाउन हो सकता है या सिस्टम क्रैश होने के चांसेस हैं। तो हमारा जो कंपनी जो एसर जो हमारे सीईओ हमारे इंजीनियर्स ने उन्होंने क्या किया है कि उस लेवल पे ना जाते हुए एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि सिस्टम को स्लो किया है। अगर आपसे कहें, हम एक फाउंडर से कहें कि आप मतलब सिस्टम को स्लो चलिए, कोई नहीं सुनने वाला। वो क्या है कि उनको क्या है इसमें मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स, उनको क्या है कि किसी ना किसी तरह इसके अंदर वो मतलब पेमेंट अंदर करना है, जबकि ऑन पैसिव की तरफ से ना कोई डेडलाइन आया ना कुछ आया, कोई उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतने डेट के अंदर ये हो जाना चाहिए, ऐसा कोई अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि स्लोली चलिए, स्मूथली जाइए, देयर इज नो हरी, क्योंकि दे हैव नॉट गिवन अस एनी डेडलाइन। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसमें क्या है कि इफ यू आगे जाने के लिए और इसमें रहने के, दैट इज to get that, to be in that automation mode, you have to purchase that, or you have to take the subscription of OConnect, इतना ही कहा है। लेकिन कभी ये नहीं कहा है कि आप हरी में जाके इसको खरीदिए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। लेकिन क्या है कि ये इनको क्या है कि हमारे जो मतलब हम हमारे जो मेंबर्स, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको क्या है कि किसी ना किसी तरह इसके अंदर जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी अनवांटेड वीडियो क्लिप्स या किसी अनवांटेड ऑडियो क्लिप्स की वजह से शायद उनके मन में एक भय बैठ गया है कि हाँ ये मतलब अगर नहीं हुआ, नहीं कर पाया तो इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखिए, एड सर जो अभी पिछले परसों की जो मार्टी हमारे जो क्रिस जॉनसन एंड कॉलिंस के जो कल का हुआ था, उसमें सेशन में क्लियरली एक बात उन्होंने बोला है कि ईच एंड एवरी फाउंडर के बारे में पहले
सीईओ सोचते, हमारे सीईओ सबसे पहले फाउंडर्स के बारे में, ही इज वेरी मच थिंकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फाउंडर। वो नहीं चाहते कि कोई भी बैक एंड पीछे रह जाए, तो सबको साथ लेके ही वो आगे जाएंगे। तो देयर इज नो हरी इन दिस, बट अगर वो डिसीजन वो फाउंडर्स को देते तो इसमें क्या है कि फाउंडिंग मेंबर्स कोई सुनने वाले नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, द बेस्ट थिंग इज द कंपनी की साइड से उन्होंने सिस्टम को स्लो किया। जब सिस्टम को स्लो करने का मतलब क्या है कि भाई जब सिस्टम को स्लो करते हैं तो नेचुरली क्या है कि कुछ रेगुलेशंस या इसमें जो लिमिटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स, इसको जो है ना इसको जो अगर उस स्पीड को अगर हम कम किया जाए तो क्या है कि इसके जो इंजीनियर्स जो हैं, इसमें जो इंजीनियर्स जो हैं उनको क्या है कि इसके जो ड्राइंग बैकर जो ड्राइंग बोर्ड में जाकर उनको क्या है कि इसमें जो कुछ मतलब सिस्टम में जो कुछ छोटी छोटी जो कमियां हैं जो उसको टेस्ट भी कर सकते हैं इन द मीन टाइम। एंड इसको क्या है कि क्योंकि इसमें रीजन क्या है कि वंस एक बार ये मतलब ओवर प्रेशर के कारण किसी वजह से अगर ये क्रैश हो गया, देन देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देन वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर 2 or 3 months। तो कितना बढ़िया मतलब हमारे एसर ने किया है कि ही फ्रॉम हिज साइड उन्होंने सिस्टम को थोड़ा स्लो करके इससे क्या होता है कि जो इंजीनियर्स जो हैं हमारे उसको बैकएंड में जाकर दे कैन क्लियरली डू वॉट एवर जो रिपेयर इज टू बी डन, दैट कैन बी इजीली डन विदाउट मतलब स्टॉपिंग द सिस्टम। तो सिस्टम भी चलता रहेगा एट द सेम टाइम जो थोड़े छोटे मोटे जो ग्लिचेस है उसको भी क्लियर होता जाएगा। एंड रिमेंबर धीरे धीरे क्या है कि वंस सिस्टम को हम मतलब पूरी तरह से जब सिस्टम क्लियर हो जाएगा तो नेचुरली एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल। एंड इसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ता जाएगा इसका। So there is nothing to worry from OnPassive की side से they have taken all the precautionary measures and there is nothing to worry। ये जो अभी चल रहा है इसको क्या है कि उन्होंने क्लियरली बोला है डोंट बी इन अ हरी। तभी उन्होंने बोला है एक पेमेंट के बाद एक 60 मिनट्स का टाइम दिया जाए। तो दैट इज इसीलिए बोला गया है कि थोड़ा सिस्टम को स्लो रखिए। एक बात याद रखिए ना कि इसमें इट इज नॉट, ये जो सिस्टम के अंदर क्या क्या हो रहा है अभी, एक तो एक पेमेंट का इन एंड आउट का फ्लो चल रहा है, इसके साथ साथ ओ कनेक्ट का जो पब्लिक लॉन्च वेयर है उसके ऊपर काम चल रहा है। देन ओ कनेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, ओ मेल के ऊपर काम चल रहा है, जो आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। सो ऑल टुगेदर जब सब तरह से ये चल रहा है तो द बेस्ट थिंग इज टू गो स्लो। बस इतना ही कहा। तो हमें एज एन OnPassivean व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप अ लो प्रोफाइल। हमें क्या है कि थोड़ा मतलब धीरे जाना है हमें। एंड जब हम धीरे मतलब जब सिस्टम जब स्लो हो जाता है तो फ्रॉम आवर साइड डोंट बी इन अ हरी। एंड सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें ना सबसे ज्यादा हमें जरूरत है मैंने जो स्टार्टिंग में जो कहा है कि क्या कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। जब उन चीजों के बारे में जब हमें पता लग जाएगा तो नेचुरली क्या है कि एक एक करके OnPassive जो स्टेप्स ले रहे हैं वो भी हमें भी समझ में आएगा। अभी क्या है नॉर्मली मतलब हम में से कई मेंबर्स को जो OnPassive जो कह रहे हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। इंस्टेड जो अनवांटेड जो ऑडियो क्लिप्स हैं, अनवांटेड जो वीडियो क्लिप्स हैं, जो उनको सुन के ना उनकी तरफ वो ज्यादा मतलब इंक्लाइंड हैं। अगर इन सब बातों में कि यह गेटवे होता क्या है, पेमेंट प्रोसेसर क्या होता है, इनका फंक्शनिंग कैसा है, कार्ड पेमेंट क्या है, इन सब के बारे में एक बार आप नॉलेज ले लोगे तो क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। अब जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह कई माइक्रो सर्विसेज में डिवाइडेड हुआ होता है। तो क्या है कि
जब उन सब के बारे में, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या है कि आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं ये। जब ये बेसिक चीज एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो क्या है कि आपको ऑन पैसिव के बारे में ईच एंड एवरी जो स्टेप वो ले रहे हैं उसको आप बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लोगे, एंड यू विल स्टैंड विद द कंपनी. देयर इज नथिंग रॉन्ग in learning all these things. And this is, we cannot sit back and say that this is high, this is something digital subject, so I am not used to it, I am not a science graduate, I am not a technical person, so it is not my field. This you cannot say again. As a non-passive, these are certain things, which you have to learn. And there is इसमें क्या है कि कोई मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े देर के लिए समझने की देरी है बस. आपको क्या है कि कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है कि डायरेक्टली डे टू डे एक्टिविटीज से ये रिलेटेड है. एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न, दीज आर द थिंग्स. अभी क्या है कि आने वाले हैं हमारे, अभी कुछ क्या है कि अब नेक्स्ट जो है जब वो वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद क्या है, हमारे पास भी एक क्रेडिट मतलब कार्ड सिस्टम आने वाला है. हमें भी ऑन पैसिव की तरफ से कार्ड दिया जाएगा. जब कार्ड दिया जाएगा, क्या कार्ड हाथ में रख के क्या फायदा? यू शुड नो व्हाट इट इज. जो कार्ड को हम यूज कर रहे हैं, ये कार्ड को कैसे, हाउ अ पेमेंट इज डन, और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कार्ड. कुछ चीजें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए. अब क्या है कि वही मैं दोबारा वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब पीछे हटके ना, वो गए वो दिन 3-4 साल से आप मतलब हम यही कहते आए हैं कि ये थोड़ा मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. नहीं, नो. एज एन ऑन पैसिव, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू learn and which you have to keep in mind. These are you need not go to the depth. इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स which you have to grasp and which you have to study. The reason why I am saying is you have to get the knowledge of this is when such instances comes in front of us, we will stand with the company. We will know, yes, what the company is doing is correct. So these are the things which which requires lot of attention. And जैसे मतलब हमारे CEO साहब कहते हैं कि गो स्लो, देयर इज नो हरी. आराम से कीजिए, मतलब कोई डेडलाइन आपको नहीं आया, आराम से पेमेंट वगैरह आराम से कीजिए. अब सबका मतलब अब देखिए ना, अभी तक क्या है कि मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड के बारे में बोल रहे हैं, अब धीरे धीरे देखिए ना उसमें रुपए कार्ड भी उन्होंने ऐड किया. दो मतलब उसका भी फंक्शनिंग अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा नॉलेज नहीं आया कि रुपए से अभी पेमेंट हुआ है, नहीं मुझे नहीं मालूम. लेकिन क्या है कि रुपए कार्ड से भी उन्होंने शुरू किया. तो जब रुपए कार्ड का मतलब ही इज कंसर्न अबाउट इंडिया, ही इज कंसर्न अबाउट वी ईच एंड एवरी फाउंडर्स. तो इसीलिए क्या है कि अब धीरे धीरे और भी जाते आगे देखिए कि सिस्टम को कैसे वो इजी बनाते हैं. बिकॉज ही इज वरीड अबाउट ईच एंड एवरी फाउंडर्स को वो पहले उनके बारे में पहले सोचा जाता है, उसके बाद वो डिसीजन देते हैं. एंड दिस हम सबके मन में होना चाहिए. व्हेन फ्रॉम हिज साइड व्हेन ही इज डूइंग दिस मच, हमारी तरफ से दिस इज द राइट टाइम टू हेल्प हिम. वो कई बार वो कह चुके हैं कि जो करप्शन के बारे में उन्होंने बताया है कि इतना मतलब ये वो जानते थे कि उनके मतलब प्रॉब्लम अटैक्स आएगा, मतलब किस तरह के करप्शन वगैरह होगा, लेकिन इतना होगा उन्होंने खुद बोला एक वेबिनार में कि ये इतना होगा उनको नहीं मालूम था. सो सी when one person is doing everything for us, हमारी तरफ से क्या है कि हमारी तरफ से दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट हिम. उनके साथ खड़े होके हमें उन्होंने जो कहा है अगर सिस्टम को स्लो करना है तो वी हैव टू गो स्लोली. उन्होंने कहा है कि पेमेंट अगर 60 मिनट, अगर एक पेमेंट किया है आपने तो 60 मिनट्स के बाद दूसरा कीजिए. तो मैं तो कहता हूँ 60 नहीं, आप 2 घंटे या 3 घंटे के बाद कीजिए. This is the best way to help on passive from our side as an on passivian. This is the best thing. This is the best way of expressing our gratitude. And this is something which each and every on passivian has to keep in mind.
So once again, I am saying to go steady, धीरे रखिए, there is no hurry, because सबको साथ लेके ही वो आगे जाएंगे। उन्होंने अभी भी मतलब हरी में ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए जिससे कि आप ही को प्रॉब्लम आए, इसीलिए आराम से जाइए, सबको वो साथ लेके ही जाएंगे। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल इनफ फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड हमारे मैन ऑफ आइडियाज भी हमारे पीछे हैं, वो भी बात करेंगे। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पटका सर। थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हमारा जो इनकवर इंडिया का यूनिवर्सिटी है ना फ्रेंड्स, 847 का, ये रियल में यहाँ से बहुत नॉलेज मिलता है, जो आज हमारे अनिल मेनन सर ने गो स्टडी के बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया और बहुत अच्छी तरह समझाया फ्रेंड्स, है ना। कछुआ चाल चलो, कछुआ चाल, धीरे चलो। मतलब आप कछुआ चाल चलेंगे तो आपके बाजू में, आजू बाजू में क्या है, आपकी नजर सब एक एक इस पर ध्यान रहेगी। तो उसी इसीलिए आदमी बहुत सेफ और सिक्योरिटी के साथ चलता है फ्रेंड्स। मतलब सब चीजें, क्योंकि बस आप बहुत गड़बड़ करेंगे और बहुत तेजी से मतलब खाना गरम गरम खाएंगे तो उसमें मजा नहीं आता फ्रेंड्स, है ना। तो रियल में जो ये काम जो हो रहा है, जो आज अनिल मिनल सर ने जो आज का जो टॉपिक रहा है, रियल में माइंड ब्लोइंग, एकदम एक्सीलेंट। उसके भी ऊपर एकदम टकाटक प्रेजेंटेशन किया, मतलब गो स्टडी के बारे में बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। जो अभी लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, और जो आप सुनेंगे फ्रेंड्स, एक एक मतलब पॉइंट को अनिल मेनन सर ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया फ्रेंड्स। और रियल में ये इस धरती पर ऑन पेशी में ये सब कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हो रहा है। कोई भी चीज उठा के देखो, है ना। 5 साल से हम लोग 1 रुपए का इनकम ना होते हुए लगातार कंटिन्यू पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, हमारा टाइम दे रहे हैं, है ना। हमारे सीईओ के साथ मतलब हम कंधे से कंधा मिला के फाउंडिंग मेंबर हम वर्क कर रहे हैं ना। जो हमने हमारी ये हमें जो फाउंडिंग मेंबर बनाया है हमारे आयस सर ने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बातें हो रही ना फ्रेंड्स, सब कुछ एकदम टाइम पे हो रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि हम इस सिस्टम को बनते हुए देख रहे हैं ना। आज तक हमने कभी देखते हुए बनते हुए कुछ देखा नहीं है। आज की बात देखो, हमारे दीपेन तुरिया सर, आज उनका कैनवा का रिचार्ज समाप्त हुआ तो वहां पे पेमेंट ही नहीं हो रही, है ना। ये पिछले महीने का हमें, जो हम ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं फ्रेंड्स, हमारे आउट ऑफ पॉकेट से हमारी कोर टीम पैसा देती है ना। तो पिछले टाइम में क्या होता, जूम का पेमेंट ही नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे सिस्टम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बैकएंड पे इतना बड़ा काम हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत मतलब लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम पे लोड क्यों आ रहा है कि हम तो 14,27,000 फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा भी इस सिस्टम को जो कॉर्पोरेट सेक्टर ने, जो गवर्नमेंट सेक्टर ने इस सिस्टम को देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की मतलब थोड़ी भी साइड ओपन होती है तो धड़ 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 धड़, बिल्कुल मतलब क्लिक 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 क्लिक, मतलब जो मैंने वीडियो डाला था ना एक बार, उड़ी बाबा उड़ी बाबा। तो वैसा वो फ्रेंड्स लोग बाय करने के लिए, हमारा वो करंट बाय करने के लिए लोग मतलब इतना ट्रैफिक ये हो रहा है कि सिस्टम को स्लो करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि ये यहाँ पे फ्रेंड्स अभी तो हम मिलियन में, बिलियन ट्रिलियन में कब हो गए पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये सिस्टम इतना करप्शन टू करेक्ट इधर जा रहा है, रियल में धरती पर ये सब पहली बार हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अनिल मेनन सर का। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे देवभूमि, हिमाचल देवभूमि से हमारे एयरफोर्स ऑफिसर, मैन ऑफ आइडिया, आगे के कार्यक्रम के लिए अजय शर्मा सर को। मोस्ट वेलकम अजय शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर, आगे के कार्यक्रम के थैंक यू लिए। वेरी मच भटकर सर। और क्या एनर्जी है, कहाँ गाड़ी में बैठ के आप शानदार हमारे साथ वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं अजय शर्मा पुनः आप सभी का तुल्य भारत के इस मंच पे स्वागत करता हूँ। और व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय अनिल मेनन सर। आनंद आ गया, मजा आ गया। उनको सुनना अपने आप में मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड वो हैं। और जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब करके आज अभी हमें सब चीजों को समझाया, मतलब अगर आप उनके असली मायने समझ पाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप बहुत कुछ आज सीख कर जाने वाले हैं। तो हमारे बीच एक हैंड रेज है, वो लेते हैं और फिर यहाँ से करेंगे आज के दौर को शुरू। इसको थोड़ा सा और रोचक और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नींद भी आ रही है मुझे आज जल्दी, ठीक है।
तो फिलहाल राजेश मनखड़ जी नागपुर से, उनका हैंड रेज है, उनको लेते हैं। राजेश मनखड़ जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। राजेश मनखड़ जी। शायद इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राजेश मनखड़ जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, आपका हैंड रेज है, तो अपनी बात रखें। तो यार ये मुश्किल है काम। ओके, एनीवे, ये हैंड रेज वाला काम हम बाद में संभाल लेंगे। फिलहाल बात हो रही थी गो स्टडी। आज का जो टॉपिक हमारी कोर टीम ने मिलकर चूज किया था और उसको फिर जस्टिफाई किया अनिल मेनन सर ने। तो कभी कभी जो है ना वो थोड़ा कछुए की चाल से चलना भी बेहतर रहता है, क्योंकि फिर जो है आप वो मंजिल तक जाने का, वहां तक वो यात्रा करने का आनंद बड़ा अच्छे से ले सकते हैं। तो ये दौर कुछ ऐसा है, जो लोग एक्टिव थे वो लोग ऑलरेडी अपनी सब्सक्रिप्शंस ले चुके थे और आगे के जर्नी उनकी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे, या फिर कार्ड पेमेंट्स डाउन होने की वजह से जो नई सेशन को मतलब कार्ड पेमेंट डाउन होने की वजह से पेमेंट्स नहीं कर पाए थे, तो ये एक बड़ा टेस्टिंग था हमारा, जिस टेस्टिंग फेज में मतलब हमारा पेशेंस, वो अनिल मेनन सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअल पेशेंस का टेस्ट है ना, वो अभी हो रहा है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम बस अगर हमने जल्दी से पेमेंट नहीं करी तो हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको 1 सितंबर 2023 से लेकर 1 सितंबर 2024 तक फुल अपॉर्चुनिटी है सभी को। आप तसल्ली से जब भी आपको लगता है कि आपको आगे मूव करना चाहिए, आप मूव कर सकते हैं। और कार्ड पेमेंट्स भी जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, धीरे 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 स्केल अप कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमारे सिस्टम के लिए भी नई है और पूरे जगत के लिए नई है। तो पेमेंट्स को रेगुलराइज करना, पेमेंट्स को समझना और पेमेंट के हिसाब से चलना, वो अपने आप में एक अनुभव है, जिस अनुभव का हमें यहाँ से आनंद भी लेना चाहिए और उस अनुभव के साथ हमें आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए। तो चलिए, कुछ शानदार चटपटी अपडेट्स हमारे डॉक्टर संजय के पास भी रहती है। और मंगलवार का ये सेशन अनिल सर, डॉक्टर संजय सर का दिन है। इस दिन ये स्पेशल कुछ ना कुछ हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं। डॉक्टर संजय तो राउंड द क्लॉक उनको जहाँ भी कहीं कोई वेबिनार कुछ भी अटेंड करने के लिए मिलता है, वो वहां से अटेंड करते हैं। और बहुत सारी चटपटी खबरें भी उनके पास हमारे लिए रहती हैं। तो फिलहाल मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी को कि वो मंच पर आए, और उनके पास भी आज हमारे लिए क्या संदेश है और क्या वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूबल शेयरिंग हमारे बीच वो रखें। और फिर हम मूव करेंगे वन बाय वन। अगर कुछ हमें लगता है यहाँ से शेयर करना है, तो वो भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल वक्त हो चला है, डॉक्टर संजय की तरफ चलते हैं। डॉक्टर संजय, वेलकम ऑन। थैंक यू अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का इस इनक्रेडिबल इंडिया के 847 के वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपडेट तो कुछ नहीं है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है हमेशा कंपनी का। और 2018 से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही हाई है बनिस्पत और जितनी भी कंपनियां पूरे वर्ल्ड में है। आज तक हम लोगों ने इतिहास को क्रिएट किया है, हमेशा न्यू टॉप को हम लोगों ने अचीव किया है। और बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न का खिताब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन कंपनी को मिला है, जिसका नाम है ऑनपैसिव। बैकएंड पे बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन आज मैं अनिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन रखा, उसके माध्यम से उन्होंने बताने का बहुत ही अच्छा आसान तरीकों से उन्होंने हम सबको बताया। उसी में मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको आसान शब्दों में मैं समझा पाऊं थोड़ा सा। दोस्तों, जो पेमेंट गेटवे हम लोगों का चल रहा है अभी, तो जब नया पेमेंट गेटवे कोई भी स्टार्ट होता है तो थोड़े से बग्स आते हैं, क्योंकि रियल टाइम पे उसकी लाइव टेस्टिंग होती है। हम लोगों ने
अमेजोन को देखा है, फ्लिपकार्ट को देखा है, जहां पर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। दो उदाहरण हम सबों के पास में है। तो वहां पर क्या होता है कि जब अमेजोन स्टार्ट हुआ था, फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ, तो वो 14 लाख कस्टमर से स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके पास कुछ चंद कस्टमर 100 आए होंगे, फिर 1000 आए होंगे, फिर लाख आए। तो धीरे धीरे वो अपने आप को अपग्रेड करता गया। अचानक उसके पास उतना ट्रैफिक नहीं था, ना उतने कस्टमर थे उसके पास में। लेकिन हम लोगों के साथ क्या समस्या है ऑन पैसिव के साथ, कि हम तो 14.5 लाख तो ऑलरेडी पहले से, ये तो हमारा ट्रैफिक है ही है। और ऊपर से जो मार्केटिंग कैंपेनिंग से जो कस्टमर आ रहे हैं, यूजर आ रहे हैं, वो करोड़ों में आ रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं। तो वो जो है हमारे सिस्टम पे लोड पड़ रहा है। अच्छी बात है, लोड पड़ेगा तभी हम अपने आप को सुधार पाएंगे, और जो लाइव टेस्टिंग में जो बग्स आते हैं उसको सुधारा जाता है। हम आपको एक अच्छी खबर भी देंगे कि अभी तक हमारा पेमेंट, जो कार्ड पेमेंट है, वो सिस्टम को स्लो किया गया है। ये अच्छी बात है, बंद नहीं किया गया है। क्योंकि बंद हो जाएगा तो टेस्टिंग कैसे होगा। कुछ लोगों का पेमेंट हो जा रहा है उसी में, कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो ये लाइव टेस्टिंग चल रहा है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा सिस्टम को स्लो करके जो पूर्व से हमारे जो पेमेंट हुए हैं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। माइकल विलियम ने भी रात के वेबिनार में कहा, और मार्टी ने भी कहा। तो ये सारी चीज स्टेबल किए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर स्मूथली अपने पेमेंट को कर पाएंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन वहां पर ऐड हो रहे हैं। पहले 8 ही पेमेंट का ऑप्शन था, फिर 9 हुआ, अभी 10 प्रकार के पेमेंट ऑप्शन है। रुपए कार्ड भी जुड़ गया उसमें। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और भी कुछ वहां पर आसान पेमेंट ऑप्शन आने जा रहा है, जिससे हम लोग क्लिक 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 एक व्यवहार में हम लोग पेमेंट कर पाएंगे। तो सर बहुत ही बैकएंड पे अपनी तैयारी कर रहे हैं हमारे टेक्नीशियन, बहुत ही अनुभवी हैं, और वो जल्दी ही इस चीज को रिजॉल्व कर लेंगे। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, कंपनी को सपोर्ट करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। हम लोगों जो संस्थापक सदस्य हैं, हम लोगों का काम ओनली फॉर सपोर्ट है दोस्तों, और क्रिटिसाइज करना नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलना है। हम लोगों को ऐसा नहीं बोला है कंपनी की आप झोला बैग उठाओ, टूथपेस्ट बेच के आओ, इतना कमीशन मिलेगा। आप चड्डी बनियान बेच के आओ, इतना कमीशन मिलेगा। हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट करना है। उसमें भी हम लोग हड़बड़ा जा रहे हैं। चाहिए तो आर्थिक आजादी हम लोगों को। हम लोग हुलुलुलु की यात्रा भी करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम है सपोर्ट, वो भी नहीं कर पा रहे। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सभी मिल करके कंपनी को सपोर्ट कीजिए। एस मुफारा सर जो हम सबों के जीवन का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, और हम लोगों के पास में कुछ नहीं है। तो आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप लोग बिना पैनिक हुए थोड़ा सा आप देखिए, बहुत जल्दी वो चीजें स्टेबल हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कल दोपहर तक या कल शाम तक सारी चीजें फिर से रिवर्स कर दी जाएगी, और हम लोग बहुत ही स्मूथली पेमेंट कर पाएंगे। इसलिए कि मार्टी ने कहा था कि ऐसर ने उनको मैसेज भेजा है कि हम 24 से 48 घंटे में हम सिस्टम को फिर से हम स्टेबल कर देंगे। और अभी बहुत सारा जो न्यूज आ रहा है, मीनू शो में जो ऐसर आने वाले हैं, तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो उसमें भी हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने इकोसिस्टम पर नजर रखेंगे, बैक ऑफिस पर नजर रखेंगे, जो वहां पर मैसेज आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ओके नेक्स्ट। नहीं तो कल 360 का वेबिनार तो है ही है, आप सब जानते हैं। क्रिस, मार्टी और रेड सर वहां पर आते हैं 360 के वेबिनार में। तो हो सकता है ऐसा वहां हम सबको दर्शन दे दे। तो बिल्कुल ही मुझे जो टाइमिंग जो मैं देख रहा हूं कि 24 से 48 घंटा कल कहा गया था, तो कल कहा गया था, तो अभी लगता है 24 घंटा हो गया। कल रात तक 48 घंटा पूरा हो जाएगा। तो मुझे पूरा अनुमान है ऐसा कि 360 में ऐसर बिल्कुल ही आ सकते हैं, या मीनू से भी हो सकता है,
हालांकि मीनू जो मैम है उनसे पूछा भी गया है मैसेंजर पर, तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है कि ऐसा कोई न्यूज नहीं है। तो कोई भी बहरहाल हम लोगों को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, और मीटिंग हो ना हो, लेकिन हमारा जो ऑन पेसिव का जो जर्नी है वो स्टार्ट है। बैक एंड पे सारी काम हो रही है। आपने वो मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि मोहम्मद कमाल साहब, मोहम्मद नजाल साहब इजिप्ट में एक नए डेस्टिनेशन पर वो वहां पर एग्जीबिशन में काम कर रहे हैं। एक जो हुआ था इजिप्ट में, एक दूसरा लोकेशन पर वहां पर हो रहा है, वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा। और वहां पर एक चीज और हमने देखा था कि वहां पर हॉलीवुड लिखा हुआ था। आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, वो मीडिया में पड़ा है, उसमें हॉलीवुड लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत भयंकर बवाल होने वाला है। और जो एस बम है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ वो बम मिसाइल फिट कर रहे हैं, वो ही बता सकते हैं ऐसा आकर के हम लोगों को। और वो मैं सिर्फ वो जो देखा वहां पे जो वर्ड लिखा हुआ था, जो बोर्ड लगा हुआ था हॉलीवुड, और वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि ट्रैफिक क्या होगा और कैसे होगा, कितना आएगा। बिल्कुल ही सुनामी आने जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग को स्टे ट्यून रहना है, बिल्कुल ही पैनिक नहीं होना है। ये जो समय है, ये अपने आप को हम दुरुस्त करेंगे। हमारे प्रोफाइल में नाम स्पेलिंग सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर आधार कार्ड, वो चेक करना है। आपके प्रोफाइल में फोटो लगा हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। आपके मोबाइल नंबर वहां पर दिए गए हैं कि नहीं, वो चेक करना है। एवरीथिंग हमको एक एक पार्ट को चेक करना है, रीचेक करना है। 2 बार 10 बार आप चेक करिए। इसलिए कि हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लीडरों से गलती हुई है। जब हमारा नया इकोसिस्टम आया था, तो हमारे कई बड़े लीडर जो इंडिया को भी लीड करते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लीडर से उनसे गलती हुई, वो एज ए कस्टमर उसमें रजिस्टर हो गए। तो गलतियां सबसे होती है। मैंने कल मेरे से गलती हो गई कि एक लिखना था बेबी देवी, बी, बी से बी फॉर बॉल, बेबी देवी, लेकिन मैं उसको 3 बार देखा, लेकिन फिर भी मैंने टाइप कर दिया देवी देवी, डी से मैंने टाइप कर दिया देवी देवी। बाद में जब मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि सर आपने तो वहां पर देवी देवी टाइप कर दिया, वो तो बेबी था। तो मैं बोला कि मुझे तो नजर आया देवी देवी, फिर मैंने जब आधार कार्ड में देखा तो वहां पर बेबी था। तो ऐसी गलतियां हो जाती है। और भटकर साहब भी जब अपना विड्रॉल लगा रहे थे, तो क्रिप्टो करेंसी का जो एड्रेस डालना था, वो ए टू जेड उन्होंने रीचेक किया 2 बार 4 बार, फिर भी गलती हो गई। फिर दोबारा उन्होंने उसको कैंसिल करवा करके सपोर्ट को लिख करके, और दोबारा उन्होंने वहां पर विड्रॉल डाला। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने इकोसिस्टम को एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, जो आपके आधार कार्ड में मेल करते हैं कि नहीं, मैचिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ये पूरी पूरी मुझे ऐसा एहसास होता है, प्रतीत होता है कि जब हमारा वो वेरीफाई आ जाएगा इकोसिस्टम में, तो पूरा सिस्टम आपका लॉक हो जाएगा, यानी प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। प्रोफाइल में आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रोफाइल, जब केवाईसी आप कर लेंगे, तो आपको ग्रीन टिक लग जाएगा, तब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं या प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो अभी बहुत ही सिग्निफिकेंट अभी टाइम है दोस्तों। और इसको आप लोग ऐसे मत जाया कीजिए। आप लोगों ने जिनको जिनको ब्लेसिंग किया है, उनको फोन कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आपने क्या ओईएस को चेक किया है, क्या आपका नाम स्पेलिंग, आपका नंबर, आपका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल फोटो नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है उसमें। आप लोग उसको चेक करिए। पहले अपना चेक करना है, और फिर क्या करना है, अपने अपने जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनको आपको फोन करना है। तो इस तरह से आसान हो जाएगा। नहीं तो आ, हम लोग पूरे, मान लिया जाए कि आपके नीचे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कई कई जो हमारे लोग हैं उन्होंने ब्लेसिंग किया है 10,000 20,000 लोगों को, लाख लाख लोगों को ब्लेसिंग किया है, तो हर आदमी को वो नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हमने ब्लेसिंग किया अनिल भाई को, तो अनिल भाई को हम फोन कॉल करेंगे कि अनिल भाई आप अपना प्रोफाइल चेक करिए, आपका एवरीथिंग ओके है। अगर ओके है तो आप अपने जिनको लोगों को आपने ब्लेसिंग किया है, आप उनको फोन कॉल कीजिए। तो ऐसे करके क्या होगा, क्रमबद्ध करके हम लोग पूरे अपने इकोसिस्टम को चेक कर सकते हैं और लोगों से करवा सकते हैं।
तो जब हम लोगों ने इतने उदार हृदय से लोगों को दान दिया है, लोगों को ये बताया, अपॉर्चुनिटी दिया है, तो एक लास्ट चांस है, ये ये प्रक्रिया है कि हम लोग लोगों को सही तरीके से इकोसिस्टम में रजिस्टर होने में मदद करें, ताकि जब वो वेरीफाई हमारा आए तो केवाईसी तुरंत हो सके। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कुछ नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको कोई भी वहां पर बदलाव करना है, बच्चे के नाम से है, आपको अपने नाम से करना है, या आपके नाम से कई आईडी है उसको वाइफ के नाम से देना है, जो भी आपको फेरबदल करना है वो आप करिए। दूसरा एक ध्यान रखना है कि सेल परचेज नहीं करना है। एस सर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि जो आपको ये पोजीशन मिला है संस्थापक सदस्य का, वो आप बेच नहीं सकते हैं, नहीं तो बाद में पकड़े जाने पर बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों की सेवा समाप्त हो जाएगी सदा सदा के लिए ऑन पैसिव से। तो आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। और ये जो अभी सिचुएशन है, अभी से लेके 24-48 घंटे तक ये मंगल गीत गाने का समय है दोस्तों। जैसे बारात आने से पहले हम लोग तैयारी करते हैं, कोई भी हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है उसकी तैयारी करते हैं, तो वो तैयारी करिए, बिल्कुल डीजे डांस करिए, अपने आप को पूरा एंजॉय में रखिए, इसलिए कि अब 100 नहीं 1000% क्लियर हो चुका है कि हम लोग अब स्वर्ग के द्वार पर पहुंच चुके हैं, द्वार खुलने का बस देरी है। तो मैं आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जो मैं बातें बताया हूं वो प्लीज 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 आप लोग चेक करिएगा, अपने इकोसिस्टम को चेक करते रहिए, बैक ऑफिस को चेक करते रहिए। और इधर उधर कोई न्यूज मिल रहा है, कौआ कान लेके उड़ा जा रहा है, तो पहले अपना कान चेक करिए, कौआ को बाद में देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू यू अजय भाई। थैंक यू डॉक्टर संजय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक चार्मिंग और एक ताजगी आप लेकर आ जाते हैं अपनी, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अच्छा लगता है जब आप शेयरिंग कर रहे होते हैं, और जो पकड़ आपकी रहती है टॉपिक के ऊपर, और साथ ही साथ जो इस दौर में जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, तो वो सारी चीजें हमें डॉक्टर संजय से मिलती रहती है। दिन में आप 11:30 का इनक्रेडिबल इंडिया का कनेक्ट का वेबिनार देखिए, वहां से ये हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमने यहाँ से अब करना क्या है कि धीरे धीरे आगे मूव करना है, इंजॉय करना है, जैसा डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी ने कहा। ठीक है, ढोल नगाड़े बजाइए, खूब इंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को, इस समय को, क्योंकि अब जो जितनी मेहनत, जितनी मतलब पेशेंस आप सभी ने रखी है, अब आपकी कामयाबी जो है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया है। और वो शोर जाइटेक्स ग्लोबल में देखने के लिए मिला है, यूए इंडिया जो एक बिजनेस समिट थी वहां पे देखने के लिए मिला है, और अभी जो यूएई में चल रहा है वहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो खनक है ना कामयाबी की, ये जो खुशबू है ना, ये सौंधी सौंधी सी जो खुशबू आ रही है, ये जो खुशबू है, ये एक अलग सा कॉन्फिडेंस हम सभी के अंदर बिखेर रही है। एक अलग सी, मतलब मन के अंदर जो हमारी भावनाएं थी, हमारे सपने थे, वो अब कहीं ना कहीं जो है सच होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और उसको अमली जामा पहनाने में हमारी टैक टीम और मिस्टर आयुष मुफारा बैकएंड पे मतलब पूरी शिद्दत के साथ लगे पड़े हैं। तो ये हम सबका साथ और सहयोग, सभी को साथ मिलकर, ये जो महासागर है इसमें बूंद बूंद की तरह जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसी से मिलकर ये ऑन पैसिव का निर्माण हुआ है। और जितना मतलब शुक्रगुजार मिस्टर आयुष सारी फाउंडिंग कम्युनिटी का होते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है किसी भी आईटी कंपनी के लिए वहाँ पे जो उनके बीटा टेस्टर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन। तो बढ़ चढ़कर पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे भारतवर्ष का है। और इसी भारतवर्ष में जो है ये हिस्टोरिकल जो हमारे प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्ट्स हमारे रेडी हो रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, वो अपने आप में जो है हम हर एक भारतीय को, मुझे लगता है, एक गर्व की अनुभूति करवाते हैं। तो बहुत शानदार जो आज का सेशन भी रहा, और सेशन के साथ साथ डॉक्टर संजय की शेयरिंग, डॉक्टर अनिल सर का अपना जो यहाँ से अंदाजे में आ रहता है। तो देखिए, इस दौर में हमने एक दूसरे का साथ
लेकर चलना है, और साथ ही साथ सीखना और समझना है चीजों को। बेसिकली समझ, एक अच्छी समझ अगर हम यहाँ से डेवलप कर लेते हैं ना, तो हम एक अच्छे एफिलिएट बन जाते हैं। और अगर हम एक अच्छे एफिलिएट बन जाते हैं तो ना केवल हम ऑन पैसिव के लिए एक एसेट बन जाएंगे, बट अपनी पूरी की पूरी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस सभी के लिए हम एक एसेट की तरह काम करने लगेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग, मैं तो सभी सभी को कहता हूँ, आज भी कोर टीम में डिस्कशन हो रही थी कि भाई सभी अपना अपना यूट्यूब चैनल्स बनाइए, ठीक है, अपने फॉलोअर्स वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू कीजिए। जो छोटे छोटे कंटेंट आप दे सकते हैं, उसके लिए जहाँ से आपको सीखने के लिए मिल रहा है सीखिए। और सीखने सिखाने की जो ये पाठशाला अतुल्य भारत से रोज 8:47 पर चलती है, उससे भी आप जरूर जुड़े रहिए। तो समय कम रह गया है। अगर मीनाक्षी मैम हमें सुन पा रहे हैं, बहुत दिनों बाद वो वापस आए हैं और श्रीमद् भागवत का वो पाठ करा रहे थे बैकएंड पे, तो उसका जो एक आशीर्वाद है वो हमें देखने के लिए आशीर्वाद स्वरूप यहाँ मिल रहा है। तो मीनाक्षी मैम प्लीज, हमें अब हम आपको जरूर सुनना चाहेंगे, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अजय सर। सबको ऑन पैसिव नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वाकई में आज 1 हफ्ता और 2 दिन के बाद मैं आई हूँ, तो थोड़ा बिजी थी। भागवत सप्ताह चल रहा था मेरे यहाँ, तो बहुत सारी ज्ञान का भंडार वहां से भी लेके आई हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, और वाकई में बहुत सारी चीजें हम लोगों को हमारी लाइफ में जो है धैर्य रखने के लिए एक हम नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी जिंदगी नए तरीके से शुरू होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपने भगवान, अपने अल्लाह वाहिगुरु का हमें अगर हम ध्यान लगाते हैं, उनको याद करते हैं, तो शायद सारी चीजें हमारी अच्छी जाने वाली हैं। कोई भी नेगेटिविटी चीजें जो हमारे बीच में हमारे साथ नहीं होंगी। तो इसीलिए थोड़ा सा एक अपने आप को खुद प्योर करना जरूरी है। खुद प्योर अगर हम फील करेंगे, फिर जब हम इन सब चीजों से जुड़ते हैं तो अपने आप को ने एक लाइट वेट सा फील करते हैं। सो बहुत सारी चीजें बैकएंड में हुई हैं, जिस तरह से आज अनिल मेनन सर ने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, अजय सर ने, संजय सर ने, सब कुछ एकदम से बड़ा प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोगों को धैर्य बनाए रखना है। अगर ऐसा ने कहा है कि हमें थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा स्लो मोशन में अपना काम करना है। कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं बैकएंड में, तो वो सारी चीजें क्लियर नहीं हमारे सामने रखते, लेकिन बहुत सारी परेशानियों के बाद भी हम लोग विन हो चुके हैं। हम बहुत बिल्कुल सही है कि शोर मच चुका है, और बहुत अच्छी सी मिठाइयों की खुशबू आ रही है। बहुत बहुत सारी चीजें आप सब भी सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत सारा नया कुछ हो रहा है। तो बस कुछ ही टाइम बचा है, जो हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत जल्द वो सारी की सारी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। और बिल्कुल कल 360 होने वाला है, और होप करते हैं कि ऐसा जरूर आएंगे वहां, और हमें बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली हैं। मे बी, जहां तक मुझे लगता है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट हम होप लेके चलते हैं, बी पॉजिटिव रहते हैं। तो जो चीजें हम सोचते हैं वही हमारे साथ होती हैं। तो हम लोग देखते हैं, कल 360 का वेट करते हैं। क्योंकि कल मार्टी सर भी आएंगे, क्रिस सर, तो वो सब लोग भी बहुत सारी नई चीजें हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ नया वहां से भी मिलता है उनके। तो ऐसा जरूर लग रहा है कि कुछ नया हमारे साथ हमें आके शेयर करने वाले हैं। सो उसके लिए रेडी रहिए आप सब लोग। नेक्स्ट फेज जैसा ही स्टार्ट होगा, उसके लिए हम लोगों को अपनी आईडी को चेक करना है। जिस तरह से संजय सर ने आप सबको ब्रीफ में बता दिया है, उन सब चीजों पे ध्यान करें अपना। अगर छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कंपनी तो अपना काम कर रही है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में वो एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। बट हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कितना करना है। जो जो चीजें वो बोल रहे हैं करने के लिए, पहले भी ऐसा कहते थे, आर यू रेडी, तो हम सब उनका मतलब नहीं समझते थे। हमें एक ही चीज समझ आती थी, एप्पल्स एप्पल्स एप्पल। लेकिन इस एप्पल्स को साइड पे रख के हमारी कुछ और भी ड्यूटी बनती है कि हमें जिस तरह से लोगों का जब पैकेज बाय करने का टाइम आया तो वो नहीं कर पाए,
ठीक है। बहुत सारी ग्लिचेस हमारी वजह से भी, कुछ हम हमारी तरफ से भी मिस्टेक्स होती हैं, कंपनी की तरफ से नहीं सारा कुछ होता, कुछ हम भी गलतियां करते हैं। ठीक है, एकदम से प्रेशराइज कर हम डालते हैं किसी चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली वहां से कुछ आउटपुट गलत भी आ सकता है। सो अब हम लोगों को थोड़ा सा आंखें कान सब खोल के रखने हैं। टाइम बहुत जो है अभी प्रेसिस चल रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और जो भी चीजें इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से बताई जाती हैं उस पे फोकस करिए। प्रॉपर तरीके से अपनी आईडी को बार बार आप लोग लॉग इन करिए, और मे भी हो सकता है टेस्टिंग का चल रहा है तो कस्टमर भी किसी को शो हो रहे हो, मे बी, तो उस चीज पे भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि उसको दिख रहा है या मुझे दिख रहा है, नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें अभी टेस्टिंग में चलेंगी, जब हमें डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे हमारे कस्टमर्स, तो वो चीजें भी होने वाली हैं। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, सब लोगों को धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत खुशियां लेके आने वाला, और इसलिए हमें पहले से ही फूक फूक के कदम रखना है कि हम अभी से कोई गलती ना करें कि हमें बाद में भुगतना पड़े, बाद में हमें पछताना पड़े कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। सो हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, आप लोगों से भी होती हैं, और सब लोग अगर थोड़ा 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 सीख सीख के करेंगे ना, थोड़ा आराम से स्लोली स्लोली करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच अजय सर, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी मैम। बहुत दिनों बाद मन से आपकी आवाज सुनी, और यस, यू आर बैक अगेन, एंड शानदार मद भागवत का वहां से आप आशीर्वाद लेकर आए हैं, तो जरूर कुछ चीजें अच्छी ही होंगी। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं हमारी, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, और वो जिम्मेदारियां डॉक्टर संजय ने हमारे साथ शेयर की, और साथ ही साथ हमारे आज के प्रेजेंटर अनिल सर ने हमारे साथ शेयर की। तो उन जिम्मेदारियों को आप समझिए, उन जिम्मेदारियों को उठाना शुरू कीजिए, और एक जिम्मेदार ऑन पैसिवियन की तरह और पूरे पूरे मतलब जोश खरोश के साथ अपनी आगे की अपनी भविष्य की प्लानिंग आप शुरू कीजिए। सब चीजें जो है 10 तारीख के बाद बहुत कुछ यहाँ बदलने वाला है। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी देखने के लिए मिलने वाली है। वो AI ML का मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम जो है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि वो जो ऑफिशियल रिलीज होगा, अभी तक जो आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो ऑफिशियल मतलब नहीं है, वो अभी बीटा टेस्टिंग फेज के ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। और जब वो ऑफिशियल हमारे पास प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे ना, जिसको फुल फ्लैज मिस्टर ऐश ऑलरेडी देख चुके हैं, वो बोलते हैं कि जो आप देख रहे हो दैट इज वेरी अगली, बट आई एम सीइंग, बट आई हैव सीन इज समथिंग, वो एक ऐसी चीज है जो जब आप देखेंगे तो मतलब हो सकता है आप उसको देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक भी रहें, हतप्रभ भी रहें कि कितनी शानदार टेक्नोलॉजी, और पूरा ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो ऑटोमेशन पे जाएगा ना, वो बड़ा शानदार पल रहने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, सीखिए, लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, और अब वक्त तो चला है कि हम अमरावती की तरफ चलें। उससे पहले डॉक्टर संजय कुछ कहना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर जी जी। संजय, मैं अब स्टेज जो है आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, उसके बाद आप भटकर सर से उसको एंडिंग की तरफ ले जा सकते हैं। मेरी तरफ से अलविदा सभी को, बाय, नहीं टेक नहीं, अभी केयर, आप ओवर बने टू डॉक्टर रहिए। संजय। एक सेकंड अजय भाई। मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए दिखाइए जरूर, आपको कौन रोक सकता है। हाँ डॉक्टर संजय, क्या दिखा रहे हैं आप। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्या है कुछ ऐसे ही बता ये दीजिए। है? जी जी जी। जैसे वो देखने से ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। जैसे किसी की खूबसूरती आपको बयान करना है और एक सामने दिखा दिया जाए, तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। और सर आपके शब्दों में इतनी खूबसूरती है, मतलब उसका माया जाल इतना गहरा है कि वो 3 3 4 4 दिन बाद हमें समझ में आता है कि डॉक्टर संजय क्या कहना चाह रहे थे, और उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। यस यस। शायद लगता है कि मैं
वो मोबाइल से चालू नहीं कर पा रहा हूँ सर। वो जो मैं बोला था ना बॉलीवुड के लिए हॉलीवुड जो हमारा इजिप्ट में चल रहा है उसका मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो पता नहीं मोबाइल से मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर हम लोग इसको देखेंगे कल वो कनेक्ट के सेशन में। तो अ, वो जो है वाकई में अपने आप में एक अलग सा फीलिंग कराता है सर। अरे हम सब जो है ना, अभी अभी पता क्या है वो, कभी हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा गया, कभी हमें कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। वो सब चीजें ना, वो मायने रखती हैं। अभी ब्रांडिंग हो रही थी, मार्केटिंग हो रही है। शानदार शानदार शानदार। तो तो ये कल ओकनेक्ट के सेशन में आप 11:30 बजे सुबह जरूर जुड़िएगा। डेली हमारा ओकनेक्ट का सेशन होता है। बैक ऑफिस में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़िए और जुड़कर कल आनंद लीजिएगा। डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी भी वहाँ होंगे और कोशिश करूंगा कि मैं भी अवेलेबल हूँ वहाँ पे। हम सब लोग वहाँ अवेलेबल होंगे और जरूर जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है ना, वो सब कुछ अपने आप में इनक्रेडिबल है, अद्भुत है, अतुल्य है। और उसकी जो मतलब तुलना है किसी के साथ यहाँ पे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑन पैसिव जैसा ना कोई व्यवसाय पास्ट में हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति, हम हमेशा से बोलते आए हैं। तो ऑन पैसिव अपने आप में अल्टीमेट है, और आप और हम सभी जो इससे जुड़ चुके हैं, हम सब भी अल्टीमेट हैं। और ब्रांड एम्बेसडर हैं, ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। बहुत 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 सारे टैग, बहुत सारे तमगे हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। उनको आप जो, जैसे हम फौज से रिटायर्ड होते हैं ना, या फौज में हम होते हैं तो हमें वहां से मेडल्स मिलते हैं, तो उस तरह के वो मेडल्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियतें आपके साथ जुड़ने वाली हैं कल को। मतलब फोर्ब्स लिस्ट में कहीं आप में से, हम में से कोई ना कोई दिखने वाला है। तो बहुत कुछ यहाँ से होने वाला है, बहुत कुछ बहुत कुछ। वो जो यू टर्न की बातें की जाती थी कि 1 साल बाद देखना, 2 साल बाद देखना, वो सब चीजें मतलब समय लगा। डेफिनेटली हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट ये टेक्नोलॉजी है, ये अपना जो समय लेगी विस्तार होने में, वो लेगी लेगी। और वो समय हमारी बेटरमेंट के लिए लगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अगर उन पे मिस्टर ऐश गौर नहीं करते तो शायद हमें लीगलिटी में बहुत सारी उन चीजों की समस्या आती। बट उन्होंने उस चीज को अपने लेवल से समझा, और उन्होंने कहा कि जिस दिन भी, पहले दिन भी हम शुरू करेंगे, हम फिर पीछे मुड़कर उनको देखने वाले नहीं है। तो फिर फिलहाल वक्त तो चुका है, मेरी तरफ से मैं ऑलरेडी मतलब अलविदा ले चुका था, लेकिन डॉक्टर संजय ने वो क्यूरियोसिटी फिर जगा दी, और फिर हम वापस जुड़ गए। बट फिलहाल चलते हैं अमरावती की तरफ से। हमारे आज के होस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, और आज की संध्या को वही यहाँ से समापन की घोषणा भी करेंगे। और कल शाम को फिर हम अतुल्य भारती यूनिवर्सिटी में आपके बीच मौजूद होंगे। फिलहाल ओवर टू द होस्ट सर राजेंद्र भटकर जी। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो आज का जो प्रेजेंटेशन रहा अनिल मेनन सर का, वाकई में एकदम टकाटक। उसके बाद आए हमारे अजय शर्मा सर, उनका भी मतलब वो जो कंट्रीब्यूशन रहता है, जो उसके ये रहता है, उनका भी एकदम मतलब जो शब्द रहते हैं एकदम टकाटक रहते हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर आए, तो एकदम एनर्जी एकदम जबरदस्त हो जाती है, मतलब एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद हमारे मीनाक्षी मंगराल मैम ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया, क्योंकि तो मीनाक्षी मैम ने बहुत अच्छी तरह मतलब समझाया। तो आज का मतलब जो जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा, तो थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are और so ये in sound right. So you need to believe. ऑलवेज और We are so in it to win it. Yes, that's We are right. so in it to win it. We are so in it to win it. win it। We are so in it to win it. All of you Hello, good night. connect Oh,